आज चर्चा का विषय ये है कि टाइटल से आप जान ही गए हैं कि टाइटल का विषय ये है कि जो है लॉकडाउन में बच्चों को पास कर दिया गया। तो हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो कि 7th में थे तो वो 8th में पहुंच गए, तो कुछ और कुछ 6th में थे तो वो 7th में पहुंच गए, 8th में थे तो 9th में पहुंच गए। तो ऐसा कुछ दास्तां बच्चों के साथ हुई, सरकार के द्वारा ऐसा किया गया। कहीं सही है कहीं गलत है, लेकिन बच्चों के भविष्य का सवाल था। तो आइए जानते हैं बच्चे के मन में क्या है और बच्चों से जानेंगे कि क्या उनके मन में चल रहा है। तो गांव के बच्चे हैं तो वो बताएंगे आपको अपनी परेशानियां, कुछ अपनी बातें शेयर करेंगे। तो आइए जानते हैं करण से। तो करण जी, आप ये बताइए तो आपको क्या परेशानी हुई? हम लोग को बहुत परेशानी, इधर बाढ़ भी आया था, स्कूल में पढ़ने जा नहीं पा रहे थे सरकारी में। अच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जा पा रहे थे। तो अभी जो पास कर दिया गया तो उससे आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? अब क्या जानने का चाहिए, सब गलत है, सरकार सब गलत कर रहे हैं। तो तुम्हें दिक्कत हुई, अभी किस क्लास में हो? 8 में थे तो सीधा 9 में पहुंचा दिए। तो 9th में पहुंच गए तो, लेकिन फिर भी तुमको आता नहीं है कुछ अभी? नहीं आता भी। हाँ, तो मान लीजिए अगर कोई स्पेलिंग तुमसे पूछा जाएगा वो भी नहीं आती। तो अभी क्या दिक्कत हो रही है तुमको, मतलब? अभी देखो इधर नदी में बाढ़ आ रहा है, मजे अब घर भर सबका भर जाएगा। अच्छा। तो तभी नहीं जा पाएंगे। अभी मान लिया, हाँ, लॉकडाउन की वजह से सारे सब बंद है, सारे स्कूल। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से स्कूल सारे बंद हैं। अच्छा, तो और क्या दिक्कत हुई? बहुत सारे बच्चे को तो परेशान। दिन भर आप क्या करते हैं फिर? अब यही क्या करेंगे, घूमेंगे या भैंस चराने ले जाते हैं। अच्छा, और क्या करते हैं? वह यही घूमते टहलते रहते हैं। ठीक है। और क्यों जो है ये छोटा छोटा भी दिखता था क्या ऐसा? हाँ, इसकी वजह से भी आप पढ़ाई नहीं कर पाए? मेरे अच्छा, पास मोबाइल था, इधर उधर नंबर लोड करा या नहीं करा ये नहीं पता मेरे को। तो नहीं, जैसा अभी आप बता रहे थे उनका कि नंबर मेरे पास भी नहीं था। अच्छा, इसीलिए फोन भी नहीं कर पाए हम लोग। तो क्योंकि उसको लेकिन स्कूल के पास तो रहता है ना पेरेंट्स का नंबर, मतलब उनके माता पिता का नंबर रहता है ना बच्चों के। तो फिर जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है ना कि जो है आप जो है संपर्क करिएगा। हमने तो बहुत कोशिश की, जो नंबर ही नहीं करेंगे कहाँ से करेंगे। चलो ठीक है फिर। तो बस घूमते टहलते हैं तो आप देख सकते हैं कि बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो बच्चों के भविष्य के साथ कैसे दास्तां आप देख रहे हैं। तो करण जी आपको बहुत दुख हुआ। ये जो निर्णय सरकार ने लिया है इसके विषय में सरकार को कुछ सोचना चाहिए। हाँ, सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो आइए बात करते हैं किसी और बच्चे से। तो चलिए बात करते हैं। तो भागे नहीं, आइए। तो आइए बात करते हैं दूसरे बच्चे से। तो क्या नाम है बेटा आपका? संदीप निषाद। तो जो है संदीप, आप बताएं किस क्लास में हैं आप? 7th में। तो पहुंच गए हैं। अभी 8th में पहुंच गए। तो क्या दिक्कत हुई है अभी इस लॉकडाउन में? इस लॉकडाउन में सर वो लॉकडाउन लगा तो सरकार ने मुझे 8 में पहुंचा दिया। पढ़ाई लिखाई पेपर कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, तो अभी जो भी आता था वो सब भूल भी गए? हाँ, इस समय सब भूल गए हैं। अच्छा, तो दिन भर क्या करते हैं फिर? दिन भर मैच खेलते हैं और दूसरी टाइम भैंस खोल देते हैं। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होती? और स्कूल जाते थे तब पढ़ाई होती है। तब पढ़ाई होती थी? हाँ, तो क्या क्या सीखते थे उस समय? यही बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा, तब भी कुछ थोड़ा सा बताइए। ये साइंस की सिखाया जाता है। अच्छा, साइंस पढ़ते थे तब। ठीक है। तो और भी क्या, मतलब दिन भर आप जो है अभी इधर उधर ही टाइम पास होता है आपके, कहीं भैंस चराना होता है ना? हाँ, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं होती और आप 8th क्लास में पहुंच गए। हाँ। ठीक है। जैसे उनको पेपर भी दिला देना चाहिए, वो वैसे ही वो व्हाट्सएप पर। अच्छा, व्हाट्सएप पे हैं पेपर दिला? व्हाट्सएप पर पढ़ाते थोड़ा बहुत। लेकिन फिर आपके पास मोबाइल फिर कहाँ से आती? मोबाइल लोगों के पास? भाई के मेरे 3 मोबाइल रखी हुई घर पे। अच्छा, 3 मोबाइल रखी हुई भाई है। ले दोनों। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप पे पढ़ाई नहीं हो पाती। नहीं हो पाती। व्हाट्सएप पढ़ाएंगे तो हमारे लोगों के पास व्हाट्सएप लगाएंगे नहीं। अच्छा, मतलब तुम लोग के लिए व्यवस्था नहीं की गई। तो तुम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे? नहीं, ये राम रतन यादव पब्लिक स्कूल में। राम रतन यादव पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। हाँ। ये कहाँ पे पड़ता है? ये सड़क पर मोजीराम। मोजीराम। ये कौन सा क्षेत्र आता है ये? महसपुर।
महेशपुर, मतलब ये अयोध्या का क्षेत्र है, मतलब गोंडा में आता है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। तो दुर्गागंज का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में ये स्कूल है ना? हाँ। अच्छा अच्छा। तो मतलब जो है मैं ये कहूँ कि आप इस बच्चे से अभी जाने कि काफ़ी दिक्कतें सकते हैं कि बच्चों के साथ जो आपने बच्चों से सुना कि कैसी उनकी ज़िंदगी गुजर रही है इस समय। कहीं बच्चे दिन भर, कोई कह रहा है भैंस चराते हैं, कोई कहीं टाइम पास करता है, कोई कहीं मूवी देखता है। तो ऐसे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है ना? तो अगर सरकार कुछ सोचती कि जो है उनके पेपर्स करा देती तो क्यों क्या नाम था तुम्हारा? अपना नाम बताया? संदीप निषाद। संदीप। तो संदीप, तुम लोग का जैसे सरकार ने कुछ स्कूल जो है व्हाट्सएप पे पढ़ाते थे, हाँ। तो मतलब वीडियो कॉल करके पढ़ाते थे, तो क्या दिक्कत? पढ़ाई नहीं हुई फिर? नहीं, पढ़ाई होती थी लेकिन हमारे के पास आता भी नहीं था। आते नहीं थे? तो मतलब पढ़ाई होती थी? हाँ। अच्छा 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 अच्छा। पढ़ाई होती थी लेकिन जो है आप लोग की पढ़ाई नहीं हो पाती थी? नहीं, क्यों? हमारे के पास फ़ोन भी है, वो व्हाट्सअप नहीं करते थे। व्हाट्सएप नहीं करते थे? क्यों? मतलब और बच्चों के करते थे? हाँ। किस क्लास को बच्चे को करते थे? ए 3 से लेकर से 12 तक। 3 से लेके 12 तक। 12 तक व्हाट्सएप करते थे? हाँ। और तुम्हारा? 3 क्यों? 4। हाँ? तुम्हारा क्यों नहीं करते थे? हमारे क्लास वहाँ जैसे यार दोस्तों से क्या? बात होती थी। फिर से बोलना। खजुरिया खजुरिया में? सवारी करते थे। इन्हीं मतलब के दूसरे स्कूल की तुम बात बता रहे हो, तुम्हारे स्कूल में नहीं होता था? नहीं, इन्हीं के अपने स्कूल की बात बता रहे हैं। खजुरिया के लोग आते हैं हमारे स्कूल में पढ़ने। अच्छा कनकपुर, दूर दूर के बच्चे आते हैं, लेकिन उनके पास जाता है जब दोस्तों से बात करते हैं तो संदीप बताइए, आप जो है क्या दिक्कत थी स्कूल में आपके जो पढ़ाई नहीं हो पा रही थी? अब यह फीस की दिक्कत है या मोबाइल नंबर की? अच्छा, नंबर, या तो नंबर उनके पास नहीं था हाँ, या फीस की दिक्कत? होगी। अच्छा अच्छा। लॉकडाउन में कहाँ फीस जमा कर पाएंगे यार? बाढ़ वाला अपना जुगाड़ करेंगे कि हाँ फीस जमा करेंगे। ठीक 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 है, चलो। तो आइए बात करते हैं दूसरे बच्चे से, है ना? तो क्या नाम है आपका? अभिषेक यादव। अभिषेक। तो अभिषेक, आप किस क्लास में थे? हम 6th क्लास में थे। 6th क्लास में पहुंच गए। 8th क्लास में पहुंच गए। तो दिक्कत क्या हुई? जैसे लॉकडाउन लग गया था, सरकार ने हम्म। हमें 8th क्लास में पहुंचा दिया। अच्छा, तो 8th क्लास में पहुंचा दिए, तो जो है बिना पढ़े लिखे आप 8th क्लास में पहुंच गए, ठीक है। लेकिन सरकार तो जो है व्हाट्सएप से, वीडियो कॉल से, जैसे दूसरे बच्चों ने बताया, है ना, पढ़ाई, तो आप उस समय नहीं पढ़े? हाँ, हाँ, हमारे पास मोबाइल ही नहीं था। मोबाइल नहीं था? तो मोबाइल तो घर में तो किसी के पास होगा ना मोबाइल? पापा का पास था, तो पापा घर पर रहते ही नहीं थे। अच्छा, तो भाई अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब जो है ये कहो कि आपके पास मोबाइल की समस्या थी, इस वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाए, है ना? तो मतलब तो आप देख सकते हैं कि कई परेशानियां हैं बच्चों की, जो है कहीं नंबर मिसिंग था, या फीस की वजह से, या मोबाइल की वजह से कई दिक्कतें। और ऐसा है कि जो है, आइए जानते हैं दूसरे बच्चे से। तो क्या नाम है आपका? कुणाल निषाद। कुणाल निषाद। तो कुणाल जी, आप बताएं, आप कहाँ के निवासी हैं? अपना परिचय बताएं, थोड़ा सा परिचय बताएं, और जो है किस क्लास में पढ़ते हैं, कहाँ पे आप पढ़ाई किया आपने, वो सारी चीज़ें बता के आपको क्या दिक्कत हुई इस लॉकडाउन में, और आप किस क्लास में पहुंच गए। चलिए बताइए। मुझे जी, बाढ़ आ गया था बगल में। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जी। कुणाल निषाद। गांव का नाम महेशपुर। गांव का नाम है महेशपुर। कौन सा जिला लगता है ये? गोंडा। गोंडा। गोंडा जिला लगता है। जिला गोंडा। तो आप बताइए, आपकी पढ़ाई लिखाई का क्या रहा इस लॉकडाउन में? गांव में बाढ़ आ गया था, नदी भर गई थी, इसलिए मैं जा नहीं पाया। हाँ, स्कूल किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 7th में पढ़ता था, अभी साल 8 में पहुंच गया हूँ। अच्छा, 8th में पहुंच गए हो। तो क्या दिक्कत हुई तुमको? बाढ़ आ गया था, और क्या कहते हैं, स्कूल नहीं जा पाया था। अच्छा, स्कूल नहीं जा पा रहे थे। हाँ। अच्छा अच्छा। तो दिक्कत क्या हुई लॉकडाउन में? मतलब जो है पर लोगों की पढ़ाई तो हो रही थी ना, लोगों की पढ़ाई व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे तो हो रही थी ना, तो क्यों तुम्हारी क्यों नहीं हुई? तो मैम जी की
मैं हो रही थी, लेकिन तो अभी मेरे पापा घर पर नहीं रहते थे ना। अच्छा, घर पे नहीं रहते थे। हाँ। अच्छा, उनका नंबर था। तो मोबाइल नहीं थी। हाँ, अच्छा, तो और मेरे भाई का फ़ोन था, लेकिन उनका नंबर नहीं था। हम्म। मेरे पापा दिल्ली में रहते थे। अच्छा, तुम्हारे पापा दिल्ली में रहते, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं थी, इस वजह से तुमको दिक्कत हुई। हाँ वरना जो है स्कूल से पढ़ाई होती थी, हाँ लेकिन तुम्हारी जो है मोबाइल की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई, हाँ ये कहना चाह रहे हो, हाँ। है ना। और फीस जमा थी, फीस की वजह से तो मतलब पढ़ाई नहीं रुक पाई। नहीं। फीस तुम्हारी जमा थी, हाँ मतलब पापा ने लॉकडाउन में भी जमा कर दिया था। हाँ। लॉकडाउन में भी फीस जमा कर दिया था। हाँ, फ़ोन से जमा कर देता। अच्छा, फ़ोन से जमा कर दिया था। हाँ। तो व्हाट्सएप पे आजकल तो जो है सबके पास मोबाइल सभी घर में होती है, फिर नहीं था मोबाइल। नहीं, मेरा भैया का पास फ़ोन था, लेकिन वो घर पर रहता था। मेरे पापा के नंबर था उनके पास, तो उसी पर देती थी, लेकिन मेरे पापा दिल्ली में रहते थे। अच्छा 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 इसी कारण नहीं हो पाई। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो ठीक है। तो मैं ये कुछ बच्चे से मैंने बात की, तो कुछ बच्चे यहाँ शरारत कर रहे हैं। तो बच्चों का आदत होता है जो कि शरारत करना। क्या आप कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं बोलना है। चलिए ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। इन बच्चों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, लॉकडाउन में कैसी रही इनकी पढ़ाई। तो आप भी इसके विषय में सोचिएगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल था, है ना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।